हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच घर में स्वागत करते हैं। आइए आज एक और हम नए वीडियो लेकर आए हैं जो कि रसायन विज्ञान से पार्ट 2 होगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें रसायन विज्ञान में आज हम देखेंगे पार्ट 2, जिसमें आज हमारा तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें तो पहला टॉपिक है समस्थानिक, संभारिक एवं सामान्य समन्यूट्रॉनिक्स। ठीक, इसमें आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोन्यूट्रॉनिक्स, ये फर्स्ट टॉपिक देखेंगे। और सेकंड टॉपिक हम इसमें देखेंगे रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग। और तीसरा टॉपिक देखेंगे ऑक्सीकरण एवं अवकरण, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आज हम ये तीनों टॉपिक को इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप लोग को टेलीग्राम पे जाना होगा। वहाँ पे आप जा करके टीचर पीडीएफ सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी सभी वीडियो का। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन है, उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला टॉपिक समस्थानिक, संभारिक एवं सेंट्रॉनिक। आज की वीडियो का पहला टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है दूसरा नंबर। आप लोग का ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए। आप लोग के लिए ये समझिए एक टेस्ट की तरह है। तो आप लोग ये क्वेश्चन को जरूर देखिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। ऐसे परमाणु को जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, क्या कहते हैं ऐसे परमाणुओं को? तो इसको हम कहते हैं समदाबिक। ठीक, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, समदाबिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा नंबर में कहता है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होती है? तो इसका आंसर होगा आपका प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो जाती है। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में भिन्न होते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका न्यूट्रॉन संख्या व द्रव्यमान संख्या में भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन के समस्थानों की संख्या आपको 3 है। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है? 3। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट्रियम। इट्रियम है जो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी, इट्रियम, हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ट्राइटियम। इसे हम ट्राइटियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर। 8O16, 8O17 तथा 8O16, 8O18 है। ये 8O18 को क्या कहते हैं, यानी ये तीनों को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समस्थानिक कहते हैं ये तीनों को। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 7 क्लोरीन 35 तथा 17 क्लोरीन 37 को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसे हम समस्थानिक कहते हैं। आगे देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं, यानी सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके होते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, पोलोनियम को। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या है, पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 27। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या 27 होती है। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। चट्टानों के आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिविटी आयु
अंकन में किस समस्थानिकी का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा यूरेनियम। यूरेनियम डेंसिटी के द्वारा हम किसी चट्टानों की आयु को ज्ञात करते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यूरेनियम। तीसरा 13वां नंबर क्वेश्चन, परिसंचरण तंत्र में रक्त की थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है सोडियम 24 Na को बोलते हैं सोडियम, तो सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 14 नंबर, कोबाल्ट 16 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोगों को प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो ये क्या चीज़ उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 16? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यह गामा किरणें उत्सर्जित करती है। यानी कोबाल्ट 16 का आमतौर पर प्रयोग किसमें होता है? तो चिकित्सा के रूप में तथा कैंसर जैसे रोग के प्रयुक्त, कैंसर जैसे रोगों के उपचार के लिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कोबाल्ट 16। कोबाल्ट 16 के द्वारा रक्त कैंसर को नियंत्रित करने का उपयोग किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में है सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सुमेलित करना। ठीक है, सूची फर्स्ट में दिया हुआ रेडियो समस्थानिक और सूची सेकंड में दिया हुआ निदानात्मक उपयोग, यानी आर्सेनिक 74 का उपयोग किसके निदान के लिए किया जाता है। ठीक, तो आपको इसी का आंसर देना है। और कोबाल्ट 16 को किस में प्रयोग करते हैं? आयोडीन 131 को और सोडियम 24 को किस में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 16 की सी, जो कि हो जाएगा आर्सेनिक 74 का प्रयोग करते हैं ट्यूमर में, कोबाल्ट 16 का प्रयोग करते हैं हम कैंसर के उपचार के लिए, आयोडीन 131 को करते हैं थायराइड ग्रंथि की सक्रियता को जांच करने के लिए, और सोडियम 24 को प्रयोग करते हैं रक्त व्यक्तिकरण को उपचार के लिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाएंगे सम न्यूट्रॉनिक्स। क्या? सम न्यूट्रॉनिक्स। सम न्यूट्रॉनिक्स वैसी न्यूट्रॉनों की संख्या, वैसा नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी और प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होगी उसे हम सम न्यूट्रॉनिक्स कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आइसोटोन होता है। तो आइसोटोन क्या होता है? तो आइसोटोन समान संख्या में न्यूट्रॉन होता है। आइसोटोन समान संख्या में न्यूट्रॉन होती है। आगे देखते हैं 19 नंबर, सम न्यूट्रॉनिक होते हैं जिनमें परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में 30 KR86 तथा 37 RB 87 क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सम न्यूट्रॉनिक्स कहलाते हैं। क्या? सम न्यूट्रॉनिक्स कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में सम न्यूट्रॉनिक समूह हैं, निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 6CH 7NH15 और 8O16। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 22 नंबर में 3 लिथियम 7 तथा 4 ब्रेमियम 3Li7 तथा 4 ब्रेमियम 8 ये क्या है? तो ये आपका है आइसोटोन कहते हैं इसे। 3Li7 तथा 4Be8 को हम आइसोटोन कहते हैं। उसी तरह अगला क्वेश्चन 23 नंबर है, 15P31 तथा 14Si30 है, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहेंगे सम न्यूट्रॉनिक्स। इसे क्या कहेंगे हम? सम न्यूट्रॉनिक्स, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। 24 में देखते हैं, 24 में क्या कहता है, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वे कहलाते हैं
साइमन इलेक्ट्रॉनिक्स, साइम इलेक्ट्रॉनिक्स, सम इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सम इलेक्ट्रॉनिक्स। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एल्युमिनियम 30+ किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक्स है? तो एल्युमिनियम 35 ये एफ के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक्स है, फास्फोरस के साथ। आगे देखते हैं, या फ्लोरीन इसको बोलते हैं, फ्लोरीन। आगे देखते हैं अगला 26 नंबर। समभारिक में किसकी संख्या समान होती है? तो समभारिक में संख्या समान होती है न्यूक्लियॉन की। न्यूक्लियॉन की समभारिक में इसकी संख्या समान होती है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 आर्गन 10 और 19 पोटेशियम 40 तथा 20 कैल्शियम 10 है, क्या है ये? तो ये एक समभारिक है। क्या है ये? समभारिक है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होता है? किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होती है? तो बीटा किरण, बीटा किरण के उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होती है बीटा किरण। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए, इस टॉपिक में आज इतना ही था। अब देखते हैं अगला टॉपिक रासायनिक बंधन से। अब रासायनिक बंधन से देखते हैं हम। तो रासायनिक बंधन में भी क्वेश्चन, रासायनिक बंधन से क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं, तो देख लेते हैं इसका भी। इसका क्वेश्चन है फर्स्ट ये, धनायन तब बनता है जब, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, स्कैन करने में प्रॉब्लम हो गई तो कोई बात नहीं, हम बोल देंगे, आप लोग समझ लीजिएगा। कुछ दिखता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। धनायन, धनायन तब बनता है जब क्या होती है? जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तब क्या होता है? धनायन बनती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर, ऋणायन कब बनता है? ऋणायन कब बनता है? तो इसका आंसर होगा, परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब ऋणायन बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 3 नंबर। 3 नंबर है, आयनों से बने हुए यौगिक, आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम वैद्युत संयोजक है। क्या? वैद्युत संयोजक। ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। एक आयनिक बंधन बनाता है जब, एक आयनिक बंधन बनाता है जब, जब एक धातु तत्व का संयोग धातु तत्व से होता है। एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है तो वह बनाता है आयनिक बंधन। अगले क्वेश्चन देखते हैं। फिर 5 नंबर क्वेश्चन, विद्युत संयोजक बंधन बनता है, विद्युत संयोजक बंधन बनता है। तो विद्युत संयोजन बंधक बनता है विपरीत अवशिष्ट आयनों के बीच, विपरीत अवशिष्ट आयनों के बीच क्या बनता है? तो विद्युत संयोजक बंधन बनती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। निम्नलिखित यौगिक में से, निम्नलिखित यौगिक में से किसमें आयनिक बंधन नहीं होता है? तो आयनिक बंधन नहीं होता है मिथेन में, मिथेन में आयनिक बंधन नहीं होती है। चलते हैं नेक्स्ट 7वां नंबर। निम्नलिखित में से किस अणु में वैद्युत संयोजक बंधन है? किस अणु में वैद्युत संयोजक बंधन है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम Ca और Cl2 में इसका संयोजक बंधन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। निम्नलिखित में से किसमें वैद्युत संयोजक बंधन है? किसमें वैद्युत संयोजक बंधन है? तो इसका आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर डी, Na और Br यानी सोडियम और ब्रोमीन में। आगे क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। सहसंयोजकता में, सहसंयोजकता में क्या होता है? तो सहसंयोजकता में इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उसके बीच के बंधन की प्रकृति होती है, तो उसके बीच की बंधन की प्रकृति होती है अध्रुवीय सहसंयोजक, अध्रुवीय सहसंयोजक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अध्रुवीय सहसंयोजक।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीथेन अणु है, मीथेन अणु में क्या होते हैं? मीथेन अणु में आपका आंसर हो जाएगा सी, एकल सहसंयोजक बंधन होते हैं। मीथेन अणु में एकल सहसंयोजक बंधन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इथिलीन अणु की आकृति होती है, तो इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? तो समतल और त्रिकोणीय, समतल त्रिकोणीय इथिलीन अणु की आकृति होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? तो किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति होती है जो चतुष्फलकीय होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यमान तथा क्वथनांक निम्न होता है। सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यमांक तथा क्वथनांक निम्न होता है, क्योंकि इसमें अंतराण्विक बल कमजोर होते हैं, इसके कारण इसका द्रव्यमान और क्वथनांक निम्न होता है। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड में होता है। तो सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? तो वैद्युत संयोजक बंधन होता है। सोडियम क्लोराइड में वैद्युत संयोजक बंधन होती है। आगे देखते हैं 16 नंबर। जब एक रासायनिक बंधन बनता है तब क्या होता है? जब एक रासायनिक बंधन बनता है तो क्या होता है? इसका आंसर होगा ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की अणु की आकृति होती है चतुष्फलकीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन अबंध नहीं है? निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन अबंध नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, CH4। CH4 में यौगिक CH4 में हाइड्रोजन अबंध नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर। निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन अबंध विद्यमान होते हैं? तो हाइड्रोजन अबंध किस में विद्यमान होते हैं? तो HF में, HF में हाइड्रोजन अबंध विद्यमान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। 20 नंबर देखते हैं। रैखिक संरचना वाला अणु कौन है? तो रैखिक संरचना वाले अणु हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑप्शन ए। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है, परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है, क्यों? तो क्योंकि हाइड्रोजन अबंध के कारण अणु संगुणित हो जाते हैं, इसके कारण हाइड्रोजन क्लोरीन एक गैस है, परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक क्वथनांक वाला द्रव्य है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं। NH4Cl में पाए जाने वाले अबंध कौन से हैं? NH4Cl में पाए जाने वाले अबंध कौन से हैं? तो सहसंयोजक अबंध होते हैं, उप सहसंयोजक अबंध होते हैं और वैद्युत संयोजक अबंध होते हैं, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या है? जल के अधिक क्वथनांक का कारण है जल के अणुओं में हाइड्रोजन अबंध। जल के अणुओं में हाइड्रोजन अबंध के कारण जल की अधिक क्वथनांक होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 24 नंबर। द्रव सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है, क्योंकि इसमें उपस्थित होते हैं मुक्त आयन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है आपका CHCl3। CHCl3 यह सहसंयोजिक यौगिक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की सामान्यता रखता है, इस प्रवृत्ति की सामान्यता कौन रखती है? तो अक्रिय गैस से। इस प्रवृत्ति की सामान्यता अक्रिय गैस से होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन होगा, तीसरा टॉपिक हमारा था ऑक्सीकरण एवं अपकरण से।
तो ये हमारा तीसरा टॉपिक है आज का, ऑक्सीकरण एवं अवकरण। और रसायन विज्ञान का ये छठा टॉपिक है, लेकिन आज इस वीडियो का तीसरा टॉपिक है ऑक्सीकरण एवं अवकरण। तो चलिए देखते हैं इसका भी क्वेश्चन ऑक्सीकरण एवं अवकरण से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होती है। तो ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन की त्याग होती है, ऑक्सीजन की संयोग होती है, विद्युत घनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होता है। इसका आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें होती है। अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होती है, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की आवृत्ति क्या कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की आवृत्ति कहलाती है आपका अवकरण। जब हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है तो उसे हम अवकरण कहते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग होती है तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं, विद्युत घनात्मक तत्वों में संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो विद्युत घनात्मक तत्वों में संयोग करने की क्रिया को अवकरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा अवकरण। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूहों से सहयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह के अनुपात में होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह के अनुपात में क्या होती है। तो समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, समूह के अनुपात में होगी वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता क्या होती है। तो इसमें तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता बढ़ती है, ठीक। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में क्या होता है। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण क्या है। तो ऑक्सीकरण अभिकरण है, एक साथ होता है। किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण क्या होती है, एक साथ होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण एवं अवकारक दोनों है। तो ऑक्सीकरण एवं अवकारक इसमें C2O2 है, H2 और O2 इसका ऑक्सीकरण एवं अवकारक दोनों होता है। ऑक्सीकरण एवं अवकारक H2 और O2 दोनों में होती है, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। 12 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण तथा अपकरण दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है। तो कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण तथा अपकरण दोनों की तरह प्रयुक्त किए जाते हैं। तो सोडियम नाइट्रेट को ऑक्सीकरण तथा अपकरण दोनों की तरह में प्रयुक्त किए जाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया होती है। तो हाइड्रोजन के जलने से आपको ऑक्सीकरण होता है। हाइड्रोजन जब जलती है तो क्या होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो ऑक्सीकरण का, लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
15वां Fe++ की Fe++3 यानी Fe+2 तथा Fe+3 में रूपांतरण की प्रक्रिया है। तो इसका आंसर होगा, इसमें भी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था 1 होती है? इसका आंसर होगा हाइपोक्लोरस एक अम्ल है, इसमें ऑक्सीकरण की अवस्था +1 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है F2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? F2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है +2। ठीक, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। K2MnO4 में Mn की उपचयन अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो K2MnO4 में Mn की, ये Mn है, ये Mn की उपचयन अवस्था क्या है? तो इसकी उपचयन अवस्था होगी +6। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। K2CrO7 में Cr का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण अवस्था है +6। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए +6। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर है Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो NO2SO4 में S की ऑक्सीकरण अवस्था होगी +6। 21 क्वेश्चन देखते हैं। तो KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी +7 होगी। इसमें Mn की उपचयन अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी हेक्सा साइनोफेरेट आयन FeCN6 में लोहे की सही ऑक्सीकरण संख्या है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए +2 होगा इसका आंसर। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर में है निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किसी एक तत्व की अपने सभी यौगिक में ऑक्सीकरण अवस्था समान होता है, वह क्या होती है? तो वह होती है फ्लोरीन। फ्लोरीन में अपनी सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर है अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट की फेरस अमोनिया सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया में पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन कितनी होती है? तो इसमें परिवर्तन होती है +7 और +2 की इसमें परिवर्तन होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 25 देखते हैं। मैग्नेट आयन में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो मैग्नेट आयन में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या आपको +6 होता है। मैग्नेट आयन में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +6 है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो OF2 में ऑक्सीकरण के ऑक्सीजन के OF2 में जो ऑक्सीजन है उसकी अवस्था क्या है? OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है +2। ऑप्शन नंबर होगा ए आंसर। 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर में है ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या है +3। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? तो निम्न में से किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? तो इसका आंसर होगा Cl2O। Cl2O में
क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण वाला यौगिक निम्नलिखित में से है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए F2O। इसमें ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। Na2H2O3 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? तो इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए +2। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर में है 31 नंबर में प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू हो जाती है कब? तो प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू होती है प्रकाश द्वारा प्रकाश की ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू होती है। तो चलिए आज हम रसायन विज्ञान में 3 टॉपिक देखें। तो तीनों टॉपिक आप लोग को पसंद आया होगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो आप लोग का ये टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और बता दें आप लोग को कि इस वीडियो का PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, जिस ग्रुप का नाम है टीचगर PDF। उस पर आप जाएंगे तो उस पर आपको सभी वीडियो का PDF यहाँ प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।